बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में गैर मामूली हब्स के बायस शहरी पसीने से शराबूर होने लगे। बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। आइंदा 2 से 3 रोज़ में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गैर मामूली हब्स के बायस शहरी पसीने से शराबूर हो रहे हैं और आसमान पर काले और सरमई बादलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। और इसके अलावा यहाँ ये बताता चलूँ कि मतला इस वक्त बिल्कुल जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते से मज़ीद बारिशों की नवीद भी सुना दी है और जुमेरात से शुरू होने वाले बारिशों का ये सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान शदीद बारिशें भी होने का इम्कान है और इस वक्त हवा में नमी का तनासब 72% है, जिसकी वजह से गर्मी और हबस की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद निगाह 18 किलोमीटर तक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब की तामीर और तरक्की वज़ीर आला मरियम नवाज़ का विजन। लाहौर के तरक्याती मनसूबों में रिकॉर्ड पेशरफ्त। शहर की पहली टूरिज़म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में पहली टूरिज़म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। कायदे आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर जीरो लाइन तक 13 किलोमीटर तवील टूरिज़म शाहराह की तामीर। मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च। सड़क को एक तरफ से चौड़ा किया जा रहा है। 68 फुट चौड़ी टूरिज़म शाहराह के दोनों तरफ 20 फुट चौड़े सर्विस रोड्स भी तामीर किए जा रहे हैं। 22 किलोमीटर से जायद तवील आरसीसी ड्रेनेज सिस्टम की भी तामीर। 10 किलोमीटर आराइशी दीवार की तामीर के अलावा जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जा रही हैं। जनवरी में शुरू होने वाला मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब बढ़ रहा है। ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ सियाहों को बेहतरीन सफरी सहूलतें मुयसर होंगी। शहरी सफर के दौरान कौमी हीरोज के पोर्ट्रेट्स और रोशनियों से मुज़य्यन आर्ट के नमूने देख सकेंगे। वाघा हेरिटेज कॉरिडोर शाहराह पर अब तक 2850 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके। सड़क की तामीर और नए सेवरेज निजाम के तनसीब से अहले इलाका का दीरीना मसला भी हल हो जाएगा। लाहौर में अफसोसनाक वाकया। शालम मार्केट के प्लाजे में खौफनाक आतशदगी से लाखों का सामान खाकिस्तर। आग 1 घंटे की तगदो के बाद बुझा दी गई। रेस्क्यू की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में अहम कारोबारी मरकज शाहलम मार्केट के प्लाजे में खौफनाक आतिशज़दगी। दूसरी मंजिल पर गोदाम में लगने वाली आग 1 घंटे की तगोदो के बाद बुझा दी गई। आग को प्लाजे की दीगर मंजिलों तक फैलने से रोक दिया गया। शीशे के टुकड़े लगने से एक शख्स जख्मी। प्लाजे की तीसरी और चौथी मंजिल पर रिहाइश पजीर खानदानों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के तहसील इंचार्ज मोहम्मद रमजान ने बताया कि रेस्क्यू की फायर फाइटर टीम इतला मिलने पर 4 मिनट में प्लाजा पर पहुंची। 3:48 पे हमें कॉल मसूल हुई कंट्रोल में और हमारी LF4 फायर व्हीकल जो है ये उर्दू बाज़ार में इसने रिस्पॉन्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट से भी कम रिस्पॉन्स टाइम में इधर पहुँचे। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। आग के उन्होंने सीन सेस किया। आग ज़्यादा थी 2nd फ्लोर में और उन्होंने फ़ौरन आके कंट्रोल को इन्फॉर्म किया और अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा टीम वर्क था इसमें हमने फायर को ऑलमोस्ट 1 घंटे में वाइंड अप कर लिया। प्लाजा की ताज यूनियन के रहनुमा सालिक इशफाक ने बताया कि आग लगने से गोदाम में पड़ा हुआ लाखों का डेकोरेशन का सामान जलकर राख हो गया है। ये बेसिकली स्टोर था, ये कोई दुकान वगैरह नहीं थी। वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट की वजह से, अब ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि शॉर्ट सर्किट है क्या है, लेकिन ये पता लगेगा। अब थोड़ी देर तक हम ऊपर जाएंगे देखते हैं, लेकिन सामान जो है वो सारा जल चुका हुआ है। और मैं रेस्क्यू की टीम को इस चीज़ का खराज तहसीन पेश करूँगा जो कि 4 मिनट के अंदर शालम मार्केट में आज छुट्टी वाले दिन यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने आके पूरे प्लाजे को क्या साथ दाएं बाएं जो प्लाजे थे उनको भी बचाया है। आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स ने प्लाजे की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक करके ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ 14 अगस्त को मार्का हक पार्क और म्यूजियम की नकाब कुशाई करेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मार्का हक की फतह के जज्बे से सरशार कौम यौम आज़ादी तारीख़ी अंदाज में मनाएगी। सबसे ज़्यादा खूबसूरती से सजाए गए बाजार को इनाम भी मिलेगा। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए।
जश्न आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारियां। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 14 अगस्त को वजीर आला मरियम नवाज मार्का हक पार्क और म्यूजियम की नकाब कुशाई करेंगी। वजीर आला मरियम नवाज ने जश्न आज़ादी मिसाली अंदाज में मनाने की हिदायत की है। मार्का हक की फतह के जज्बे से सरशार कौम योम आज़ादी तारीखी अंदाज में मनाएगी। आज़ादी फ्लोट्स का भी मुकाबला होगा। सबसे खूबसूरत फ्लोट सजाने और बेहतरीन चिरागा पर इनाम देंगे। सबसे ज्यादा खूबसूरती से सजाए गए बाजार को भी इनाम मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के एहसास ने हसूल आज़ादी के जश्न को दुबाला कर दिया है। नौजवान और बच्चों का जोशो जज्बा काबिल तहसीन है। तालीमी इदारों और शहरी तंजीमों की जश्न आज़ादी से मुतालिक सरगर्मियों को मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जिले इंतजामिया और तमाम इदारे 14 अगस्त की तैयारियों में इश्तराक के अमल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने बताया कि जश्न आज़ादी की तकारीब को हतमी शक्ल दे दी गई है। जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। खातीन बच्चे बड़े सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। गणपत रोड मार्केट में गहमा गहमी, शहरी कौमी परचम, बैचेस और यौम आज़ादी की मुनासबत से तैयार करदा मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यौम आज़ादी हर सू जश्न की मनाती। जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। खवातीन बच्चे बड़े सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। गणपत रोड मार्केट में गहमा गहमी, महंगाई के बावजूद शहरियों की जानिब से खरीदारी जारी। गणपत रोड मार्केट में सब्ज़लाली परचमों की बहार, बैजिस, हेयर बैंड्स, चूड़ियों और मलबूसात के स्टॉल्स की भी भरमार। बच्चों ने यौम आज़ादी के हवाले से खरीदारी पर खुशी का इज़हार किया। शहरी कहते हैं मार्का हक में फतह के बाद इस बार यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। मैंने अपने लिए ब्रेसलेट्स खरीदे हैं और बैंगल्स खरीदी हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं। मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें वगैरह खरीदूंगी और मैं अपने आप को भी डेकोरेट करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा अभी मैं चीज़ें वगैरह खरीदूंगी। 14 अगस्त क्योंकि हमारा एक इंडिपेंडेंस डे के हवाले से है और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ जो बड़े हुए लोग हैं वो भी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें जो है ना जश्न आज़ादी के हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये 14 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हमें पता चलता है कि हम वाकई जिंदा कौम है। शहरियों का मजीद कहना था कि बच्चों को सब्ज़ हलाली परचम खरीद कर देने का मकसद ये है कि उनमें वतन से मोहब्बत का जज्बा मजीद परवान चढ़े और दुआ है कि वतन अजीज तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करता रहे। लाहौर की सड़कों पर आज़ादी के रंग बिखर गए हैं। सब्ज़ लाली परचमों की लहरों और खुशियों की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। गलियां और बाजार झंडियों और रोशनियों से सज चुके हैं, मगर लाहौर के एक शहरी ने जश्न आज़ादी मनाने का अनोखा अंदाज अपनाते हुए अपनी गाड़ी को ही सब्ज़ और सफ़ेद रंग से सजा दिया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। लाहौर की सड़कों पर भी आज़ादी के रंग। लाहौर के शहरी ने जज्बे हुब्बुल वतनी का अनोखा अंदाज अपना लिया। जश्न आज़ादी की खुशी में जहां गलियां और बाजार सब्ज़ हलाली परचम से सजाए गए, वहीं लाहौर की सड़कें भी आज़ादी के रंगों से जगमगा उठी। लाहौर के शहरी ने अपनी गाड़ी को सब्ज़ और सफ़ेद रंगों में ढाल कर सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। बोनट पर बनाया गया कौमी परचम इस मंजर को और भी दिलकश बना रहा है। गाड़ी के मालिक आगा मुजम्मिल का कहना है हर साल गाड़ी को कौमी रंगों से सजाते हैं। देखने वाले गाड़ी को बहुत पसंद करते हैं और इसके साथ सेल्फीज भी बनाते हैं। ये मुल्क से हमारी मोहब्बत का इजहार है। देख सकते हैं कि लोग अभी भी हमें देख रहे हैं, गाड़ी को एक प्रोमिनेंट तरीके से जो भी गुजरता है एक अलग ही चीज़ नज़र आती है। झंडा बनी हुई गाड़ी, ये पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत का इजहार है। मैं रात के टाइम अपने घर के पास मून मार्केट है, उधर जब जाता हूँ तो गाड़ी जब पार्क कर कहीं भी खड़ी करता हूँ तो छोटे बच्चे जो आए होते हैं पार्क में या मार्केट में वैसे ही आए होते हैं, वो फिर गाड़ी के साथ खड़े होते हैं और तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि जज्बे कुर्बानी और फख्र की अलामत है। सब्ज और सफेद रंगों से सजी ये गाड़ी सड़कों पर दौड़ते हुए मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रही है। जश्न आज़ादी का ये जज्बा बता रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन भी है। कैमरामैन अदनान हसन के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। शहर में 14 अगस्त की मुनासबत से सरकारी इमारतों को सजा दिया गया। सजावट सब्ज और सफ़ेद रंग की बरकी कुमकुमों से की गई है जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बिल्कुल करीब है और यौम आज़ादी की मुनासबत से हर साल की तरह इस साल भी माल रोड पर तमाम तर सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। हरे और सफ़ेद बरकी कुमकुमों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अजायब घर, GPO चौक और जो पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, इसी के साथ साथ जो टाउन हॉल की बिल्डिंग है ख़ास तौर पर
उस पर बरकी कुमकुमों के साथ सजावट की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउन हॉल पे और आप मेरे अकब में ये बिल्डिंग भी देख सकते हैं कि किस हद तक दिलकश मनाजिर पेश कर रही है। इन इमारतों को देख के इस वक्त जो है वो एक जज्बा पैदा हो रहा है, पाकिस्तानी होने का एहसास पैदा हो रहा है कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस हद तक कुर्बानियाँ देकर हमारे मुल्क को बनाया। इस वक्त जो शहरियों की एक बड़ी तादाद है वो भी माल रोड पर दिखाई दे रही है ताकि वो इन खूबसूरत इमारतों की सजावट को देखकर भरपूर तरीके से महसूस हो सके और 14 अगस्त पर मुख्तलिफ़ तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा ताकि भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी को मनाया जा सके। जी ठीक है शाह से, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मार्केट में मुकर्ररा नर्ख पर चीनी की फरोख्त के मामलात तय ना पा सके। परचून में अक्सर दुकानों पर चीनी 180 से 185 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। गड़ी शाहों में दुकानदार चीनी की फरोख्त से गुरेज करने लगे। देखते हैं जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट। मुकर्ररा नर्ख पर चीनी की दस्तयाबी का मसला बरकरार। मार्केट में सरकारी नर्ख पर चीनी फरोख्त कराने की इंतजामी कोशिशें जारी हैं, ताहम मार्केट में चीनी की मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त के मसाइल खत्म न हुए। मार्केट ज़राए के मुताबिक दुकानदारों को चीनी 173 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। होल सेल मार्केट में चीनी मुकर्ररा नर्ख 169 रुपये फ़ी किलो पर न आ सकी। गड़ी शाहू समेत दीगर परचून मार्केटों में चीनी 180 से 185 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। ज्यादातर दुकानदार इंतजामी इक़दाम के खौफ से चीनी फरोख्त करने से गुरेज कर रहे हैं। इंतजामिया रोजाना सैकड़ों दुकानदारों को चीनी महंगी फरोख्त करने पर जुर्माना और गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में शुगर मिल्स से 165, होल सेल 169 और परचून में 173 रुपये फ़ी किलो चीनी फरोख्त पर मामला तय पाए थे। ताहाल होल सेल मार्केट में चीनी 169 रुपये फ़ी किलो फरोख्त न हो सकी। परचून में भी चीनी की फरोख्त मामूल पर न आ सकी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मानसून बारिशों के असरात सब्जी मंडियों तक पहुंचने लगे। सब्जियों के नर्ख में इजाफा हो रहा है तो ब्रायलर गोश्त भी एक रोज में 11 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया, जबकि अंडों के नर्ख भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। देखते हैं जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट। महंगाई से शहरियों को राहत न मिल सकी। टमाटर नर्ख में 5 रुपए, अदरक के नर्ख में 10 रुपए फ़ी किलो इजाफा हो गया। टमाटर का सरकारी नर्ख 95 रुपए किलो मुकर्रर किया गया, जबकि मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 140 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आलू का सरकारी नर्ख 85 रुपए, मार्केट में आलू 100 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब है। प्याज का सरकारी नर्ख बदस्तूर 60 रुपए, मार्केट में प्याज 80 रुपए फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन चाइना भी 270 रुपए के बजाय 350 रुपए किलो तक, जबकि अदरक चाइना 490 रुपए के बजाय 600 रुपए फ़ी किलो तक दस्तयाब है। लीमू बगैर बीज का रेट 150 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर और मार्केट में लीमू 200 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी 200, कद्दू 180 और शिमला मिर्च 230 रुपए फ़ी किलो बिक रहे। पोल्ट्री मसनूआत भी महंगी से महंगी तर होने लगी। ब्रायलर गोश्त नर्ख में 11 रुपए फ़ी किलो इजाफा, नर्ख 588 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 286 रुपए फ़ी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं महंगाई में कमी का सुनते तो हैं, लेकिन कोई शय खरीदना आसान नहीं है। हुकूमत को यही पैगाम है कि अवाम के अपना रिलीफ दें, अवाम को हर किस्म का रिलीफ दें, यानी कि सब्जी वगैरह जो भी है अशिया खाने पीने की, उसमें आप अपना रिलीफ करें। एडी महंगी सब्जी है, गरीब बंदा तो लै नहीं सकता। साफ जी गल है, जिन्होंने इन्ना टब्बर है वो कितों लै। सब्जी भी बहुत महंगी है, ठीक है। टमाटर ज़्यादा महंगा हो गया, ठीक है। गोभी 160 रुपए किलो है। मार्केट ज़राए के मुताबिक बारिशों की वजह से सब्जियों की फसल मुतासिर हो रही है, जबकि उनकी तरसील में भी ताखीर होती है। इसलिए आने वाले दिनों में सब्जियों के नर्ख में इजाफे का खदशा मौजूद है। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। में बरसात के दौरान वबाई अमराज के फैलाव में इजाफा। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में डायरिया और टाइफाइड के 6000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मानसून के दौरान वबाई अमराज बढ़ने लगे। डायरिया, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में डायरिया और टाइफाइड के 6000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। न्यू अस्पताल में 1600 से ज्यादा मरीज आए। सर्विसेज में 1400, जिना अस्पताल में 1200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी 1000 मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें। मानसून में डायरिया का फैलाव आम है। पानी और खुराक की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। और खबर यह है कि गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं पंजाब के काश्तकार को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती मामनत हासिल है। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकार की मामनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया है।
देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ब्रीफिंग में बेहतर पैदावार के लिए गंदम की बरवक्त बुवाई को जरूरी करार दिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब में 2 माह के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 50 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे हासिल किए। वज़ीर आला के गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड प्रोजेक्ट की वजह से पंजाब में खाद बिलखसूस DAP का इस्तेमाल बढ़ गया। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकार की माउनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़राई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इकदाम का हुक्म। मरीम नवाज ने गंदम की बुवाई से कबल खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगी, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला के अज़म से पंजाब को बड़े कर्ज से निजात मिल गई। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल ने मकामी बैंकों का 31 साल पुराना कर्ज खत्म कर दिया। बैंक कर्जों का बाब बंद, अब वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। सेक्रेटरी खजाना पंजाब मुजाहिद शेर दिल की कमाल हिकमत अमली और जहानत रंग ले आई। पंजाब हुकूमत ने 1990 से 2022 तक गंदम खरीदारी और सब्सिडी का 675 अरब रुपए का कर्ज सिफर कर दिया। 2 साल कबल 25 करोड़ रुपए योमिया सूद अदा किया जा रहा था। अगर बर वक्त कर्ज अदा न किए जाते तो आज 50 करोड़ रुपए माहाना सूद की मद में अदा किया जाना था। पंजाब के खजाने पर 31 साल से बोझ बनने वाला कर्जा मुकम्मल अदा कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान, सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल की कोशिशें कामयाब हो गयी। हुकूमती इक़दाम से सूबाई मैशत को इस्तेहकाम, कर्ज उतारने से सालाना अरबों की बचत होगी। नेशनल बैंक को आखिरी किस्त 13 अरब 80 करोड़ रुपए अदा कर दी गई। कर्ज रूल ओवर की बैंकों की तमाम दरख्वास्तें पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। हुकूमत पंजाब की जानिब से कर्ज की वापसी से माली खुद मुख्तारी की नई मिसाल कायम हो गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अवाम के साथ साथ सूबे के माली हालात में तारीखी बेहतरी आ गई। सूद की मद में अरबों रुपए की सालाना बचत हुई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक खजाने के बेहतरीन इस्तेमाल से सूबाई मैशत को नई जिंदगी मिली। कर्ज उतारने से पंजाब हुकूमत के मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा होगा। अब वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून पंजाब का वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है, जबकि वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास। पंजाब के तंजीमी ओहदेदारों का विफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज की कारकर्दगी की बदौलत पंजाब में पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की वकार बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं, इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग की ज़िमनी इलेक्शन की टिकट हॉट केक होती है। पार्लिमानी बोर्ड मौजूद उम्मीदवारों की मंजूरी देगा। PTI तो ज़िमनी इंतखाबात से भाग गई है और उन्हें तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। क़यादत जो है इस बारे में वो फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलना है। ज़ाहिर है नून लीग की टिकट हॉट केक होती है और बहुत सारे उम्मीदवारान हैं। एक सीट के ऊपर 15 से ज़्यादा उम्मीदवारान हैं। मुस्लिम लीग नून के इजलास में सदर राना सनाउल्लाह ने तमाम ज़िले ओहदेदारों को ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भरपूर तैयारियों की भी हिदायत कर दी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। जिना अस्पताल के आर्थोपेडिक यूनिट 1 की फाल कोशिशें, मरीजों के इलाज और डॉक्टर्स को जदीद आगाही फराहम करने के लिए मीटिंग्स का अहतमाम। प्रोफेसर सज्जाद हुसैन गुराया और प्रोफेसर फैसल मसूद ने जदीद और मौसर तरीका इलाज पर लेक्चर दिए। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। जिना अस्पताल के शोबा ऑर्थोपेडिक यूनिट 1 की जानिब से मरीजों के जदीद इलाज और डॉक्टर्स को जदीद आगाही फराहम करने के लिए फोर्टनाइटली मीटिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक यूनिट 1 के प्रोफेसर सज्जाद हुसैन गुराया, प्रोफेसर फैसल मसूद, प्रोफेसर अशरफ निजामी समेत दीगर अस्पतालों के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने शिरकत की। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक यूनिट 1 के प्रोफेसर सज्जाद हुसैन गुराया का कहना था कि जदीद तरीका इलाज अपनाने और अपने काम में जिद्दत लाने से मुश्किल सर्जरी आसान हो जाती है। जूनियर डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स से रहनुमाई हासिल करें। तमाम प्रोफेसर आते हैं और रेजिडेंट आते हैं और ये लर्निंग कर्व है और ये लर्निंग है हमारे जूनियर डॉक्टर्स के लिए और इसका फ़ायदा तमाम कम्युनिटी को होता है।
اور یہ ہم ہر 2 ہفتے کے بعد روٹین میں یہ میٹنگ کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ ہڈیوں کی سرجری صرف مستند ڈاکٹر سے ہی کروانی چاہیے، عطائیت اور جراحی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کے 982ویں عرس کی استقبالیہ تقریبات کا آخری روز، عالمی تصوف کانفرنس کا اختتامی سیشن سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت ہوا۔ بین الاقوامی مندوبین، انٹرنیشنل اسکالرز، مشائخ، سجادگان نے شرکت کی۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام حضرت علی حجویری کے 982ویں سالانہ عرس کی استقبالیہ تقریبات کا تیسرا اور آخری روز سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت عالمی تصوف کانفرنس کے اختتامی سیشن میں مشائخ، سجادگان اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری خطاب کرتے ہوئے بولے کہ حضرت علی حجویری برصغیر میں سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی ہیں۔ آپ کے اخلاق و کردار اور افعال و اعمال کے ذریعے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو مظہر نور خدا ہیں، تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس خطے میں تشریف آوری یہ اس خطے میں اسلامی انقلاب کی بنیاد ہے۔ تقریب کے اختتام پر سیکریٹری اوقاف نے شرکا میں خصوصی انعامات تقسیم کیے۔ فی الوقت اتنا ہی۔